अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1। यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हमने सॉल्व करना है द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल के तहत अब हम इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये भी हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी हम ये पहले वाला पार्ट जो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम इसके बनाएंगे मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला हमारे पास डिजिट है 2, -2, 3, 2, ये हमारे पास एक बन गया मैट्रिक्स। सेकंड है एक्स वाई का मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, 6, इसका हम अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल रखते हैं। ए इज इक्वल टू 2 - 2, 3, 2। तो अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट डायगोनल है 2 और 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 माइनस फार्मूला का। सेकंड डायगोनल है 3 - 2, तो अब हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 × -2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 2 6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए का 10। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है। तो ये हमने मैट्रिक्स कैसे बनाना है, पहली जो वैल्यूज हैं ये x की होंगी, लिहाजा इन दोनों की जगह पे हमने ये लास्ट वाला मैट्रिक्स जो है ये वाला पुट करना है। 2 और 3 जो हमारे पास कॉलम है, इसकी जगह पे हमने 4 और 6 रखा और फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 × 2 माइनस फार्मूला का -2 × 6, 2 × 4 8 आ गया, -6 × -2 प्लस का 12 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20। अब हमने जैसे x का मैट्रिक्स बनाया था इसी तरह अब हम y का मैट्रिक्स बनाएंगे। और y का ये जो सेकंड कॉलम है ये y की वैल्यूज हैं, लिहाजा अब हम इनकी जगह पे ये वाला लास्ट वाला मैट्रिक्स जो है 4 6 -2 और 2 की जगह पे अब हम लिखेंगे 4 और 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स y आ जाएगा 2 4 3 6। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 × 6 माइनस फार्मूला का 3 × 4, 2 6 are 12 माइनस 3 4 are 12। तो हमारे पास y का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। अब हम फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था। ए एक्स डिटर्मिनेंट है 20 जबकि ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे 20 / 10 तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ये है वैल्यू x की। और इसी तरह अब हम y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास 0 आया था और ए डिटर्मिनेंट था हमारे पास 10। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू है 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हम क्रैमर रूल के मुताबिक सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके मैट्रिक्सेस बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले हमारे डिजिट्स हैं काउंटिंग के उनको हम अलहदा लिख लेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका अलहदा मैट्रिक्स बनेगा और इक्वेशन के बाद एक और मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमें अमाउंट्स दी गई हैं। तो पहला मैट्रिक्स होगा 2, y के साथ कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 लिखेंगे, 6 और 5 ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। x y हमारा दूसरा मैट्रिक्स है और 3 1 हमारा थर्ड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है इसको हम a के इक्वल कंसीडर करते हैं और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा उसको हम माइनस करेंगे। 2 × 5
माइनस फार्मूला का 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 5 आर 10 माइनस 1 6 आर 6, तो 10 में से हमने 6 लेस कर दिए तो हमारे पास 4 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने मैट्रिक्स बनाना है ए एक्स, तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है हमारा पहले वाले मैट्रिक्स में, जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे ये जो लास्ट वन है 3 1, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा 3 1 1 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 1 आ गया। 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हम ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। ए वाई में हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये एज इट इज रहेगा 2 6, 1 5 की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 1, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। ए वाई का हम डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि सेकंड डायगोनल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आ जाएगा, माइनस 3 6 आर 18, तो 2 प्लस के हैं 18 माइनस के हैं, तो हमारे पास माइनस 16 आंसर आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 14, जबकि ए का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 ओवर 4, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, तो हमारे पास 7 ओवर 2 एक्स की वैल्यू आ गई, जबकि वाई की वैल्यू होगी हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट है माइनस 16 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो कि 4 है, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16, तो माइनस 4 हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्सेस बनाएंगे 4 2 3 माइनस 1, एक्स वाई हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 8 माइनस 1 हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आ गया। इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हमने ए के इक्वल रखा और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 आर 4 और ये माइनस का होगा, 2 3 आर 6 और ये भी माइनस का होगा क्योंकि 2 हमारे पास माइनस का है, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया माइनस 10। अब हम ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास मैट्रिक्स का, इसमें हम पुट कर देंगे ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है 8 माइनस 1, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 8 2 माइनस 1 और माइनस 1, ये हमारे पास आ गया ए एक्स मैट्रिक्स 8 2 माइनस 1 और माइनस 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 8 1 आर 8, ये माइनस का होगा, 2 1 आर 2 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों हमारे पास जो डिजिट्स हैं ये माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई में हमने क्या करना है, ये जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स में कॉलम है, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसका सेकंड कॉलम जो है इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है 8 माइनस 1, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स हो जाएगा 4 8 3 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस फार्मूला का, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 आर 4 और ये माइनस का होगा क्योंकि 1 के साथ माइनस का साइन है, 8 3 आर 24 और ये भी माइनस का होगा क्योंकि 8 माइनस का है, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस की अलामतें हैं, तो इनको हम जमा कर देंगे, 24 और 4 ये हो जाएगा हमारे पास 28, साइन आएगा माइनस का। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू
एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट था हमारे पास -6, जबकि ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास -10। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, 2 3 are 6, 2 5 are 10, तो हमारे पास 3/5 वैल्यू आ जाएगी x की, और ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। अब इसी तरह ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट है हमारे पास 28 माइनस का, जबकि ए डिटर्मिनेंट है -10, तो ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, 2 5 are 10, 2 14 are 28, और ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, 14/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 3/5, जबकि y की वैल्यू है 14/5। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब हम पहले मैट्रिक्स बना लेंगे। 3 - 2, 5 - 2, xy नेक्स्ट मैट्रिक्स है इज इक्वल टू -6 -10। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम a के इक्वल रखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट डायगोनल है 3 - 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -2 माइनस फार्मूला का -2 × 5, 3 2s are 6, ये माइनस का होगा, और माइनस माइनस प्लस 2 5s are 10, तो हमारे पास -6 + 10 है, तो 4 हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ax मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जो मैट्रिक्स का पहला हमारे पास है कॉलम, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये वाले कॉलम की जो एंट्रीज हैं -6 -10, तो हमारे पास ax मैट्रिक्स हो जाएगा -6 -2 -10 -2, ये आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -6 × -2 -2 × -10, 6 2s are 12, ये प्लस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के साइन हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 10s are 20, तो -8 हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम बनाएंगे ay मैट्रिक्स। ay मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ax एज इट इज रहेगा, सॉरी ये जो फर्स्ट कॉलम है ये एज इट इज रहेगा 3 5, जबकि -2 और -2 की जगह पे हम पुट कर देंगे -6 -10, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास ay मैट्रिक्स आ गया। अब हम ay मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 × -10 -6 × 5, 3 × -10 -30, 6 -6 × 5, और माइनस माइनस प्लस 6 5s are 30, -30 + 30, तो ये 0 हो जाएंगे। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था -8, जबकि a डिटर्मिनेंट है हमारे पास 4, तो हम डिवाइड करेंगे -8 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ay डिटर्मिनेंट है 0, जबकि a डिटर्मिनेंट है 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो x है -2, y है हमारे पास 0। तो इसी के साथ अब ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्मसी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।